हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि नेट एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस प्रकार से आप नेट की परीक्षा को पास कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट किए, और कम टाइम में आप नेट की परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं। इनकी नेट एनटीए नेट, जो कि आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कम टाइम में आप नेट एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसको इफेक्टिवली पढ़ें। ये नहीं है कि आप दिन में 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप जो स्टडी करते हैं वो आपकी बिल्कुल बेकार जाती है। बेकार क्यों जाती है फ्रेंड्स? क्योंकि आपका उसके अंदर ध्यान नहीं होता है, या तो आप इधर उधर इन्वॉल्व होते हैं, या सिर्फ आपके हाथों में किताब होती है और आप बातों में ज्यादा लगे रहते हैं, या फिर आप पढ़ते कम हैं और नजरें किताब में है, माइंड कहीं और चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम पढ़ें लेकिन इफ़ेक्टिवली पढ़ें। जो भी आप पढ़ते हैं उसको इफ़ेक्टिवली पढ़ें। आप थोड़ा पढ़ लें फ्रेंड्स, आप एक चैप्टर रोज़ कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं, लेकिन जितना किया है उसको पक्का ज़रूर करें। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको एक वीक प्लान तैयार करना है फ्रेंड्स। वीक प्लान के अंदर आप पूरे हफ्ते की जो एक्टिविटी है उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर कि आपको ये वाले चैप्टर करने हैं, ठीक है, आपको ये वाला काम करना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करोगे, बिना प्लानिंग के कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं होता है। तो हर एक काम के लिए हमें प्लान करना पड़ता है कि हम इस काम को किस तरह से करनी है। देखिए, चाहे घर में खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, आपको वो भी प्लान करना पड़ता है कि आपको खाना किस तरह से बनाना है, कब बनाना है और कितना बनाना है। तो ठीक उसी प्रकार से जो नेट का एग्जाम है, इसको भी फ्रेंड्स बिल्कुल सीरियस लें। जब आप सीरियस लेकर चलेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो आपको एक वीक का प्लान तैयार करना है। आपको वीक के अंदर, प्लान के अंदर क्या करना है कि आपको सब लिख लेना है कि आपको दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में से कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। आपको चैप्टर करने हैं, आपको क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, आपको एमसीक्यूज करने हैं, या फिर आपको थ्योरी करनी है। तो ये चीजें आप वहां पे लिख लें। उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू राइट वट एवर यू रीड। आपने जो भी पढ़ा है उसको लिखना न भूलें। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास कॉपी पेन लेकर हम नहीं बैठते, ऐसी किताबें लेकर के बैठ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार कॉपी पेन पर ही लिखो, आप कॉपी पर ही लिखो, आप नोट्स ही प्रिपेयर करो। आपकी बुक के अंदर भी काफी सारी जगह होती है, आप वहां पर भी इसको लिख सकते हैं। आपके सामने जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, आप उनको किताब के किसी खाली पेज में, या आप अपनी किताब के अंदर कोई पेज रख लीजिए, ठीक है, एक तो पेज अपनी किताब के अंदर रख लीजिए। आपको जो भी लगता है कि लिखने लायक है और आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है फ्रेंड्स, आप उसको कभी भी नहीं भूलते। जब जो चीजें लिख ली जाती है उनको कभी भूला नहीं जाता, उनको आसानी से याद किया जा सकता है। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ याद कर लेते हैं, लेकिन वो जो चीजें होती हैं माइंड से बड़ा जल्दी स्किप कर जाती हैं। तो इसलिए चीजों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो भी आप टॉपिक तैयार करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप इजी टॉपिक्स को लीजिए। देखिए, जैसे आपके पेपर फर्स्ट के अंदर भी 10 टॉपिक होते हैं या 10 यूनिट्स होती हैं, और पेपर सेकंड के अंदर भी 10 या जितनी भी कम या ज़्यादा यूनिट्स होती हैं। तो आप देखिए, पहले आप जो इजी टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। इजी टॉपिक प्रिपेयर करने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो इजी टॉपिक हमारे होते हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं, या हम उनको जल्दी कवर कर लेते हैं, कम टाइम के अंदर हम उनको कवर कर जाते हैं। और जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उनको बाद में लीजिए, क्योंकि जो इजी टॉपिक होते हैं उनको करने के बाद ही डिफिकल्ट लीजिए। कई बार जो बच्चे होते हैं वो डिफिकल्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, और जब डिफिकल्ट टॉपिक पे हाथ लगा लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नेट एग्जाम मेरे लिए पास करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या होता है, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है कि नेगेटिव चीजें उनके माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है। तो जब एक बार आपके मन ने ये सोच लिया कि आप नहीं जीत पाएंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, अगर आपका दिल कहता है कि आप नेट एग्जाम पार कर पाओगे या पास कर पाओगे, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप 100% इसको क्लियर कर दोगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग जो उसने पहले ही हार मान ली है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इजी टॉपिक्स को लेना है, उसके बाद आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या आपका नेट है, सेट है, एसटेट है, सीटेट है, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम है, कोई भी एसएससी का एग्जाम है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप सारा दिन आप फोन पे काम करते हैं, फोन पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप 5-5 मिनट के बाद क्या है, कभी व्हाट्सएप को खोल करके बैठ जाते हैं, कभी फेसबुक के ऊपर कमेंट देखने लग जाते हैं,
कभी इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, जो सोशल मीडिया होता है वो हमारे जो ध्यान होता है उसको भटका देता है। ठीक है, ये हमारे माइंड को क्या कर देता है, इधर से उधर लेके चला जाता है, और जिस काम के लिए हम बैठे हैं उस काम को करने की बजाय हम दूसरे काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे हमारा 50 से 60% जो टाइम होता है वो वेस्ट चला जाता है और हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। और जो नेक्स्ट थिंग है फ्रेंड्स कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस, जस्ट स्टडी डिलिजेंटली। देखिए, आपको बहाने नहीं बनाने हैं। आपकी कोई भी परीक्षा आती है, किसी की शादी आ जाती है, कोई आपका फ्रेंड आपसे बोलना छोड़ देता है, किसी का अफेयर चल रहा होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो कई चीजें होती है फ्रेंड्स जो दिमाग में आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देती हैं, या ये चीजें जो होती है सबकी लाइफ में आती है फ्रेंड्स। बहाने नहीं बनाने। आपको ये नहीं करना कि मैं तो उस टाइम पे मेरी बहन की शादी में, मेरे भाई की शादी में बिजी था, या मैं तो वहां बिजी थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी, हमारा तो ट्रांसफर हो गया था, हमारा तो ये हो गया था। ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। आपको जो भी करना है मन लगा करके स्टडी करनी है। अगर आप मन लगा करके स्टडी करते हैं तो आपको नेट एग्जाम पास करने से, किसी भी एग्जाम को पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप क्या कहता है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी काम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी बिजनेस की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी रहता है आपके लिए हौसला बनाए रखना और तनाव मुक्त रहना। अगर आपने टेंशन ले ली तो आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, ना ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आपको अपने एग्जाम के साथ साथ अपनी बॉडी के अंदर भी आपको हार्म देखने को मिलेगा कि आप क्या है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको टेंशन हो जाती है, जिस टाइम पे आपको तनाव हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो फिजिकल रूप से वो भी इफेक्ट होती है, और आपके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है, आपको हौसला बनाए रखना है। आपको ये सोचना है कि हाँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सोचना है कि ये काम पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इसको आप हर रोज याद कीजिए। आप हर रोज सुबह पढ़ने से पहले, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। क्योंकि ये चीज क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं नेट एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो आप अगर हर रोज इस चीज को रिवाइज करेंगे और साथ ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो आपको आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी ऑनलाइन मीडिया पर स्टडी करते हैं, ऑनलाइन मीडिया पर स्टडी करते टाइम फ्रेंड्स कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं, आप किसी भी चैनल की वीडियो देखते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलता है। हो सकता है पढ़ाने वाले का तरीका अच्छा ना हो सकता है आपको पढ़ाने वाला पसंद ना हो सकता है आपको उसकी स्किल पसंद ना हो। ठीक है, काफी सारी चीजें होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जो कंटेंट है वो भी आपको पसंद ना हो, क्योंकि हर एक जो यूट्यूबर होता है या हर एक सोशल मीडिया पे जो डालने वाला होता है, ऑनलाइन मीडिया पर जो कंटेंट डाला जाता है, वो इफेक्टिव होता ही होता है। कोई ना कोई पॉइंट वहां पे आपको इम्पोर्टेंट मिलता ही है और वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बैठें, आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें, और जो भी आपको नोट करने का दिखता है आप अपने डायरी के ऊपर या अपने को किसी भी पेज के ऊपर उस चीज को नोट कर लें, क्योंकि कई बार चीजें स्किप हो जाती है, वीडियोस भी स्किप हो जाती हैं, ऑनलाइन जो पेज होते हैं वो भी स्किप हो जाते हैं, कई बार पीडीएफ भी स्किप हो जाती है, तो हमें नहीं मिलती दोबारा, या फिर हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, हम उनको सेव करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको उसी टाइम पे क्या है वो चीजें लिखने को मिलेंगी, और जब आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट थिंग क्या है, आप अपनी प्रिपरेशन, कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है उसकी जो जांच जरूर करते रहें, कि आप चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी हो गई। ये चेक आप कैसे करते हैं? देखिए, आजकल मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, किसी भी यूट्यूबर के आप वीडियो देखते हैं, तो आप जब कोई भी यूट्यूबर क्वेश्चन डालता है तो उसके क्वेश्चन से आप पहले उसका आंसर दीजिए, आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई। या फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट लीजिए, आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप कोई नए क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए, आप अपने जो भी फ्रेंड्स आपके इसी पेपर की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप उनसे किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कीजिए। आप उनसे पहले प्लान बनाइए कि हम इस टॉपिक पर ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तब आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो यही जो स्टेप होते हैं फ्रेंड्स, आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप नेट के एग्जाम की
तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या ये आपका यूपीएससी है, या आपका नेट एग्जाम है, आपका सीटेट है, आपका बैंकिंग है, तब आपको कहना, देखिए आजकल क्या होता है, मेनली हर एक फील्ड में 2 एग्जाम आजकल होने लगे हैं, प्री और मेन। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो नेट होता है उसके अंदर भी फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते हैं। एक हमारा जनरल पेपर होता है, दूसरा हमारा मेन पेपर होता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो आपको ये नहीं करना है कि मैं पहले 1 महीने में तो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद सेकंड पेपर तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि वो तो मेरा सब्जेक्ट का एरिया है, ठीक है, उसकी तो मैंने मास्टरी की है, उसमें तो मैंने ये किया है, वो क्या उसमें तो मैंने 70% ली, उसमें तो 80% लिए हैं। ऐसा करने से काम नहीं चलता फ्रेंड्स। ये 70-80% जो है किसी भी एग्जाम को क्लियर करवाने में हेल्पफुल नहीं रहते। वहाँ पे आपकी डीप नॉलेज जो है हेल्पफुल रहती है। तो आप जब भी स्टडी करते हैं, आप दोनों पेपर को साथ लीजिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की प्रिपरेशन आप साथ साथ मिलकर कीजिए, कि जैसे आपका कहीं पे वीक पॉइंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप दोनों पेपर को साथ साथ लेकर चलिए। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, और सेकंड पेपर में क्या होता है कि जब भी हमारा रिजल्ट आता है हम सेकंड पेपर में ही रह जाते हैं, या फिर हम सेकंड पेपर की पहले अच्छी तैयारी कर लेते हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं करते हैं, तो हम फर्स्ट पेपर में रह जाते हैं, तो इसलिए हमारा स्कोर नहीं बन पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही मैंने बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम देखी है कि वो यही कहते हैं कि हमारे फर्स्ट पेपर में कम नंबर आए हैं, हमारे सेकंड पेपर में कम नंबर आए हैं। तो कम नंबर आने की वजह यही होती है कि आप उनको ठीक से प्रिपरेशन उनकी नहीं करते हैं। अगर आप उनकी ठीक से प्रिपरेशन करेंगे, आप दोनों पेपर को एक साथ लेकर चलेंगे, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड, इसके अंदर एक ब्रेक बहुत जरूरी होता है। मान लिया आप स्टूडेंट है, आप एक रेगुलर कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं, तब आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप लगातार पढ़ते रहते हैं। सुबह आप 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं या 6 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिस भी टाइम आप स्टार्ट करते हैं, आप दिन में 2, 3, 4 रेगुलर पढ़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेगुलर पढ़ने से जो है आपकी तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि आपका ध्यान जो है इधर उधर आता जाता रहता है। तो इस स्टडी के दौरान आपको ब्रेक जरूर लेना है। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ाई के दौरान आपको कभी बीच में उठकर खाना खा लिया, ठीक है, कभी अपना कोई और काम कर लिया, कभी किसी दूसरी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो गए, थोड़ा सा ब्रेक लेना। कभी आप थोड़ा सा मनोरंजन के लिए खेलने लगे, कभी थोड़ा सा सॉन्ग सुन लिया। तो ये चीज़ें जो है हमें बूस्ट करती है फ्रेंड्स, ये हमें एनर्जी देती हैं कि हम फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने एग्ज़ाम के बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं। ये डिस्कशन क्यों ज़रूरी होता है? फर्स्ट तो इसलिए कि आपके जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप पढ़ लो, आपको स्टडी की ज़रूरत है। आपके फ्रेंड्स से भी इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारा जो टाइम होता है हमारा फ्रेंड्स के साथ ही बीता। जब भी हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं या वैसे बात करते हैं, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। तो देखिए, हम फ्रेंड्स इसको ख़राब तो नहीं कह सकते कि टाइम ख़राब हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ जो टाइम हम स्पेंड करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कीमती टाइम होता है, उसको ख़राब होना नहीं कह सकते। पर हमारा जो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो ऐसे ही चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जो है उसके बारे में डिस्कस करते रहें। और साथ ही फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर आपकी इस एग्ज़ाम के अंदर हेल्प कर सकते हैं कि आपको किस तरह से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, और उनके द्वारा जो दी गई मोटिवेशन है वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और साथ ही फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो ब्लेसिंग भी देते हैं, तो वो ब्लेसिंग भी आपके क्या है बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।